राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कामिका एकादशी की व्रत कथा। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह 31 जुलाई को है। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही पृथ्वी दान और गोदान समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत पूजन सभी साधकों को करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश व्रत पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो कथा तो अवश्य ही पढ़नी चाहिए। कामिका एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह आवेग में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता, इससे पूर्व ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की। साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके गृह पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ऐसे करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। कालांतर से कामिका एकादशी का व्रत तभी से रखा जा रहा है। इस प्रकार मैंने आपको कामिका एकादशी व्रत कथा सुनाई। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।